राजधानी दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में राष्ट्र के विकास में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के सम्मान में राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक के सहयोग से 95वें नेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें सभी उद्योगपतियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया है। वहीं सम्मेलन में लोकसभा सांसद कृपानाथ मल्लाह, जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील संग्राम पटनायक, इंडस्ट्रियलिस्ट पीएन खन्ना जैसे डिग्निटरीज के हाथों से कार्यक्रम में आए सभी उद्योगपतियों को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। वहीं सभी अवार्डीज ने इस मौके पर चीफ गेस्ट्स के हाथों अवार्ड्स पाकर दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था। इसलिए अच्छा है, दो कारण है जो मुझे लगता है कि दुनिया के कोने कोने से लोग आए थे और उनका जो फेस में जो ग्लो और उनका फेस में जो सेटिस्फेक्शन कि उनको आज अवार्ड जो मिला है, अपना फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि सब किसी को पद्मश्री पद्म विभूषण मिल नहीं सकता है, या मिलने के लिए शायद उनको जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारा जवाहर उनियाल भाई जो है, उन्होंने ये जो स्टेप्स जो लिए हैं कि टू रिकॉग्नाइज द इंडियन टैलेंट इन द इंडस्ट्री, द एंटरप्रेन्योर्स, द एजुकेशन सेक्टर, द हॉस्पिटलिटी सेक्टर, तो मुझे लगता है कि इट मे बी ए स्मॉल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट दिस स्टेप इज ऑलवेज बी लॉडेबल फॉर द एंटायर नेशन टू। थैंक यू। उनको आज अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, और विशेष करके भारतवर्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने के बाद जिस तरह भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, या आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए, इस पे काम चल रही है। तो हमारी सरकार भी काम कर रही है, और विशेष करके जो युवा बच्चे हैं ये जिस तरह काम कर रहे हैं, भारत मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि 47 में हम विश्व गुरु होंगे, बेस्ट इंडिया हो जाएगा बेस्ट। तो इस प्रकार जो काम कर रहे हैं, जैसे आज उत्साह दिया गया, हम लोग दिए उन लोगों को, ये भी आगे चल के हमारा आत्म भारत पर काम करेंगे और भारत आत्मनिर्भर होगा और 47 में हम लोग विश्व गुरु होंगे। इसी पे काम चल रहा है। तो आज के प्रोग्राम में जो नए नए लड़के हैं उनको अवार्ड दिया गया, भिन्न भिन्न आप लोग देखे ही हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड दिया गया है आज। सर, देखा जाए रशिया के राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन जी आए, तो अहम मुद्दों पे बात भी हुई, तो क्या लगता है भारत को कितनी भारत में? देखिए, आप लोग देखें 2 दिन पुतिन जी यहाँ थे, भिन्न भिन्न जगह पर गए और बहुत सारे कागजात पर साइन भी, एग्रीमेंट भी हुआ। तो बिजनेस हमारा आगे से रशिया के साथ बहुत अच्छा चलेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में पुतिन जी जिस प्रकार आप देखे ही हैं, जिस प्रकार फ्रेंड जैसे वो लोग इतना फ्रेंड है, अच्छा हो कि हमारा भविष्य में रशिया के साथ बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, चलेगा। ये आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक रेवोल्यूशन बन गया है प्रधानमंत्री जी के क्लैरियन कॉल के बाद, और आपने देखा है कि जो प्रगति की है पिछले 11 वर्षों में देश ने, हम भारत की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, और दूसरी और पहली बनने के पथ पे अग्रसर हैं। और अभी आपने देखा जो पूरा जेन जी है भारत का, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे कैसे खड़ा है और प्रधानमंत्री जी को इंस्पिरेशन मानता है। और जो बिहार के चुनाव हुए, बिहार आज देश का सबसे युवा प्रदेश है, जहाँ की मीडियन एज खाली 22 वर्ष है, और वहाँ पे अप्रत्याशित समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया। करीब 80% सीट्स जो हैं वो इंडिया अलायंस ने जीती, और 90% सीट्स जो बीजेपी लड़ रही थी उसने जीती। तो दिखाता है कि जो जेन जी है वो भी किस तरीके से भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस अवार्ड फंक्शन को लेकर क्या कहेंगे? ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री द्वारा पोषित योजना है, जिसमें शहरों के, छोटे कस्बों के, जो गांव के एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो आर्टिजन्स की ट्रेड में लगे हुए करोड़ों देशवासी हैं, उन सब लोगों को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम है। मुझे प्रसन्नता है कि नेशनल अचीवर जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल इस तरह के आयोजन करती है, जिसमें जो छोटे स्वावलंबी हैं उनको अपनी बात कहने का राष्ट्रीय स्तर पर मौका है। और सर, अगर बात किया जाए, पिछले दिनों देखा गया था कि रूस के राष्ट्रपति भी देश में आए, और लगातार जो है रूस और भारत की जो है दोस्ती भी बढ़ती जा रही है। इस पर आप नहीं, दोस्ती तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन ताज़ा संदर्भ जो है
भारत पाक युद्ध में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वक्तव्य दिए, उसके बाद भारत के लिए बहुत आवश्यक हो गया था और ज़रूरी भी हो गया था अपनी रूस के प्रति एकजुटता दिखाना। और आत्मनिर्भर भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है, ये स्वावलंबी है, इसका संदेश देना। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं ही घोषणा की है कि जो ट्रंप का दावा और वादा है उसको भारत ने मानने से इनकार कर दिया है और भारत जो रूसी तेल है उसका यहाँ पर आना जाना बंद नहीं हो पाएगा, निर्यात करता रहेगा। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा कि इस नए अवार्डीज को लेकर क्या कहेंगे और नए जो कारोबारी भारत में लगातार बढ़ रहे हैं? इसको मैं अपने संबोधन में भी कह चुका, ये छोटे मोटे अवार्ड नहीं। आज हमको लगता है कि ये अचीवर कॉन्फ्रेंस में जो अवार्ड मिले हैं ये कल को बड़े अवार्ड बनेंगे। और बड़ी बात ये है कि स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रमोशन के लिए है। इससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है जिसकी बुनियाद आर्टिजन्स की ट्रेड और MSME है उसको बढ़ावा